हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल सेट है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपका 2025 का है, आज ही आया है, तो इसको ध्यान से देखिए। और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल सेट आ गया। ये आपका ऑफिशियल मॉडल सेट है 2024-25 का। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। साइंस का है, क्लास 9। वीडियो को अच्छा से देखिए और सबके साथ शेयर कर सकते हैं इसको। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करता है। खरपतवार क्या है? पेड़ पौधे के साथ जो अवांछनीय पौधे उग आते हैं उसको बोलते हैं खरपतवार। तो ये फसलों पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों में कमी आती है। जैसे मतलब पेड़ पौधे का खाना जो है ये खरपतवार सब खा जाता है, जिससे पेड़ पौधे के पोषक तत्वों में कमी आती है। अगला, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है उसको व्हाइट लेगहॉर्न कहते हैं। मुर्गे की एक प्रजाति है मुर्गी की। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजाति में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? ये एक प्रकार का प्रजाति है एपिस मेलिफेरा। एपिस इंडिका जो है मधुमक्खी का समान प्रजाति है। बारूद क्या है? मिश्रण है, बहुत सारा पदार्थ के मिलने से बनता है। विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा एक ही पाई गई, जिससे क्या नियम लागू होता है? स्थिर अनुपात का नियम। एक ही मात्रा में बने स्थिर अनुपात का नियम। अब बी नंबर, ये सी नंबर था 6 का। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितने गुना होता है? लगभग 2000 गुना, याद रखिएगा। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। देखो यहाँ भी चाल 1/8, 2/16 बने 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 32/4 करेंगे तो यहाँ भी 8, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक समानुवृत्ति गति में क्या होगा? चाल अचर और वेग चर होता है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस। ये होगा कोशिका का रसोई घर। कौन है? गलत है ये। कोशिका का रसोई घर पत्ती को बोलते हैं। 10 नंबर, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करता है परासरण द्वारा। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, यही होगा सी नंबर। परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, तो 12 का ये बिल्कुल सही है। वे तो जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, प्रोटियम। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, माने न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। कक्षा 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसने होता है? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे KLM 1 2 3, तो 2n² होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, सी नंबर। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो वह त्वरण F बराबर ma होता है। ये 1 है, ये भी 1 है, ये तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 16 नंबर चलो। जड़त्व का गुण क्या होता है? सभी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। यदि 6 kg द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित हो तो बल F बराबर ma होता है 6 गुना 4, 24 न्यूटन। क्या होगा? 24 न्यूटन। चलिए अब 18 नंबर। जाइलम किससे बना होता है? ट्रैकिएड और वाहिका दोनों से बना होता है, तो ये दोनों हो जाएगा। टेंडन एक संरचना है, ये क्या है? टेंडन एक संरचना है जो किससे जुड़ा रहता है? ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार है। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार है और उसका अंग प्रभावित है,
एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 हड्डी उखड़ गई। निम्न में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, लिगामेंट टूटना। यही होगा सी नंबर, 20 का सी बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखिए। एक तत्व के परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान संख्या 23 और न्यूट्रॉन 12 है, तो परमाणु संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान में न्यूट्रॉन घटा दो 11, परमाणु संख्या कितना हुआ? 11 हुआ। तीन 300 केल्विन सेंटीग्रेड को बदलने का मान, देखो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे 273 क्या करना पड़ता है? घटाना। तो 300 में 273 घटेगा 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आगे। 96 ग्राम कार्बन में मोल, मोल बराबर ग्राम में भार बटे अनुभार। कार्बन का अनुभार होता है 12, 12 96 आ गया। परमाणु भार कैसे निकालेंगे? ग्राम में भार बटे अनुभार। कार्बन का अनुभार कितना होता है? 12। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, समानुपाती मतलब होता है सीधा। तो हो गया 24 का डी, बिल्कुल सही। अब चलिए 25 नंबर चलते हैं। ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मारना, ठीक, स्क्वायर था इसलिए। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका त्वरण क्या होगा? यह होगा 2.4। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व होता है पदार्थ के घनत्व और परमाणुविक पदार्थ के घनत्व के बराबर। चलिए अब आगे चलते हैं। लीनियस द्वारा विकसित नामकरण, कैरोलस लीनियस, ये द्विनाम पद्धति दिया था। द्विनाम तो द्विपदी नाम। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? प्रजाति, जिसको जगत बोलते हैं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, प्रजाति या जाति भी बोल सकते हैं इसको। चलिए अब आगे। 29 नंबर। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। पहले होता है जिम्नोस्पर्म, फिर होता है एंजियोस्पर्म। तो फूल की उपस्थिति, फूल पाया जाता है, फल में बंद बीज, ये भी हो सकता है, रेशेदार टैप रूट सिस्टम। तो उपयुक्त सभी होगा इसमें, क्योंकि एंजियोस्पर्म मतलब होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब होता है पुष्पी पादप, और ये लैंगिक जनन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2, हॉल्ट वाइट CaOH2। कैल्शियम का सूत्र Ca+2, ऑक्साइड O, हाइड्रोक्साइड OH-1, तो CaOH2। अब चलिए आगे देखिए। 30 नंबर हो गया और 10 है। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए किसी कूली का क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर। देखो कूली का कार्य को 0 जूल माना जाता है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री होता है और cos 90 डिग्री का मान होता है कितना? 0। तो FS cos थीटा, इसलिए 0 हो गया। चलिए अब आगे। 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो इसकी चाल होगा 1.44। कैसे हुआ? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा 1 जूल दिया है, 1/2 mv²। तो इधर चल जाएगा 2 बराबर v², तो v बराबर √2, मतलब 1.44 मीटर प्रति सेकंड। हो गया। 32 का सी। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए, इठो तो बता दिए ना, ये भी हो गया। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो कार्य शक्ति P बराबर W/T। 2500/T 500 आया वाट, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग 0.5 किलोवाट। ठीक है। इनमें से कौन सा कालाजार का कारण है? कालाजार एक बीमारी है, उसका कारण क्या है? लिस्मेसिया, ये है। लेस्मेनिया। एक संक्रमण रोग है, रोगजनक। एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है? रोगजनक, फैलाने वाली चीज। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो ये होगा नली में बारंबार परावर्तन के कारण।
36 का सी से 30। स्पर्श प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को 1.72 ये नहीं 17.2 होगा इसमें, 17.2 ठीक है। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है? निर्वात में होती है, लेकिन यहाँ निर्वात नहीं दिया है। तो समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड की हवा। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगी? स्टील। सौर विकिरण गर्म करती है जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है किस प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। हाँ यही होगा। ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप लोग बताइए और इसको ध्यान से देखना है। अभी जो एग्जाम होगा आपका 29 और 30 को, इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल सेट है जो कि आज ही आया है। ठीक है, थैंक यू। सबको लाइक कमेंट कर देगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आ गया। इसी तरह सब हम सेट करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।